हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के स्टडी प्लेनेट। आज हम लोग प्रश्नावली 6.5 को करेंगे, जो कि हमारा एनसीईआरटी गणित क्लास 10 से है। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 6.5 का सारा क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। बाकी इससे पहले का जो वीडियो है, आपको परिमेय जितना भी है और प्रश्नावली 6.1 से लेकर 4 तक का आपको सारा वीडियो इस चैनल के प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा। वहाँ पे आपको ट्रायंगल का एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ देखिएगा तो आपको सारा वीडियो आपको वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो प्लेलिस्ट पर जाके उन सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया है कि कौन कौन सा क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, और ये जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है वो कब कब एग्जाम में पूछा गया है, ये भी मैंने बताया। ठीक है, तो प्रमेय भी इम्पोर्टेंट है, प्रमेय जो है पूछा जाता है एग्जाम में, और क्वेश्चन भी मैंने बताया कि कौन कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि हम पहले भी करते आ रहे हैं, तो इसमें भी देखेंगे जो प्रश्नावली 6.5 होगा, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे, बताएंगे भी कि ये कौन कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया था, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नावली 6.5 को। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो जो कमी है इसमें आप कमेंट में ज़रूर बताइए, उसका मैं सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, और अगर अच्छा लग रहा है तो दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। मैं यहाँ पे एनसीईआरटी जो गणित है उसको मैं पूरा सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, अभी तक देखिएगा तो परिमेय जितना था उसको तो मैंने कंप्लीट करा दिया है, और जितना प्रश्नावली है, प्रश्नावली जो ट्रायंगल का था 6.1 से लेकर 6.4 तक का, वो सारा मैंने कवर करवा दिया। ठीक है, अब ये लास्ट प्रश्नावली है, प्रश्नावली 6.5। उसके बाद एक ऐच्छिक जो है ना, ऐच्छिक प्रश्नावली होगा तो उसको हम लोग छोड़ देंगे, है ना, क्योंकि वो एग्जाम से उसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो हम लोग ये लास्ट प्रश्नावली है ट्रायंगल से 6.5 को, और इसमें ज़्यादा क्वेश्चन भी है, तो आपको यहाँ पे धैर्य बना करके पढ़ना होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें 17 क्वेश्चन है, देखिएगा तो बुक में निकाल के 17 क्वेश्चन है। इसमें से कुछ ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे सारा ही सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि हम लोग इस बुक को ही पूरा खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम लोग को सारा क्वेश्चन को देखते हुए चलना है। तो यहाँ पे 17 क्वेश्चन हम बताने वाले हैं अभी, तो आप वीडियो में बने रहिएगा धैर्य बना करके, तो सारा क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्रश्न वाले 6.5 का जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई है, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, और इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। ठीक है, तो यहाँ समकोण त्रिभुज की बात की जा रही है। तो आप यहाँ पे देखिए कि मान लीजिए हम एक त्रिभुज बनाते हैं, और उसमें ये जो त्रिभुज होगा वो हमारा समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, और इसमें ये कोण जो है वो हमारा 90 डिग्री का कोण होगा। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान में रखिए कि अगर हम लोग समकोण त्रिभुज की बात करते हैं ना, तो जो सबसे लंबी भुजा होता है ना, वो कर्ण ही होता है। ठीक है, अब जिसको कर्ण आधार लंब नहीं पता तो वो देख लीजिए, ऐसे पता ही होगा कि कर्ण इसको बोलते हैं जो सबसे लंबी भुजा होती है, और बाकी किसी को भी आधार और लंब मान लीजिए। ठीक है, तो हम लोग इसको आधार मान ले रहे हैं। ठीक है, और इसे लंब मान ले रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, कर्ण को हम लोग जो है ना स्मॉल a से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, और जो हमारा बाकी जो बचा उसको हम लोग मान के चलिए इसको b से डिनोट कर रहे हैं, और इसको c से। ठीक है, ABC से। तो आपने पढ़ा होगा कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है ना, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये हम लोग परिमेय में ही पीछे भी पढ़े हैं। तो यहाँ पे देखिए कर्ण जो है यहाँ पे कौन सा है, तो कर्ण ये है, तो a स्क्वायर जो होता है वो हमारा क्या होता है, तो b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर होगा। ठीक है, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, अब इसमें से देखिए कि हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो बोला जा रहा है कि देखिए पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया गया है त्रिभुज की भुजाएं, यानी कि ये 7 है, एक ठो 7 सेंटीमीटर है, दूसरा जो है हमारा 24 सेंटीमीटर है, और तीसरा जो है हमारा 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसमें बताना है कि ये क्या समकोण त्रिभुज है। अगर समकोण त्रिभुज है भी तो उसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, तो देखिए अगर ये समकोण त्रिभुज होगा तो इसमें जो सबसे बड़ा भुजा दिख रहा है 7, 24, 25 में, तो सबसे बड़ा तो 25 दिख रहा है ना, तो यहाँ बोलेंगे कि यहाँ सबसे बड़ी भुजा जो है वो हमारा 25 है। ठीक है, यानी इसको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, क्योंकि कर्ण ही जो है सबसे बड़ी भुजा होती है। अब किसी को भी 7 मान लीजिए, किसी को भी 24 मान लीजिए, है ना, तो यहाँ पे जो है बैठा करके देखते हैं इस पर कि a स्क्वायर जो है
ए स्क्वायर। अब किसको ए मानिए, किसको बी मानिए, किसको सी मानिए, तो देखिए जो सबसे लंबी बड़ी भुजा है वो हमारा कर्ण है ना। तो यहाँ पे 25 है, तो इसको हम लोग ए मान लेते हैं, ठीक है। ए बराबर हो गया मेरा 25, ठीक। अब बी बराबर जो है किसको मान लेते हैं, तो किसी को भी बी मान लीजिए। तो मान लीजिए चलिए हम लोग 7 को हम लोग बी मानते हैं, और यहाँ पे सी जो है हम लोग 24 को मान लेते हैं लंब। अब यहाँ से जो हमारा समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय है, उससे देखिए क्या होता है कि ए स्क्वायर बराबर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब कि 25 का स्क्वायर है ना, 25 का स्क्वायर हो गया। बी स्क्वायर मतलब कि 7 का स्क्वायर, और सी स्क्वायर मतलब कि 24 का स्क्वायर, ठीक है। अगर यहाँ पे दोनों साइड इक्वल आ जाता है तो ये हमारा समकोण त्रिभुज होगा, और अगर इक्वल नहीं आता है तो ये हमारा समकोण त्रिभुज नहीं होगा। चलिए देखते हैं ट्राई करके। आप यहाँ पे 25 का स्क्वायर निकालिए, तो 25 का स्क्वायर होता है 625, ठीक है, 625। या फिर 25 को 25 से गुना कर लीजिए, ठीक है, तो आएगा कितना 625, ठीक। 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो 7 को 2 बार गुना करेंगे, 7 7 कितना हो गया 49। और 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, ठीक है। कुछ कुछ स्क्वायर भी याद रखिए तो आसानी हो जाएगा। तो 625 यहाँ पे है, इसको ऐड करते हैं, 9 6 15 के 5 बचा 1, 7 4 11, 1 12 के 2 बचा 1, और 5 1 6, ठीक है। दोनों तरफ देखिए तो 625 आ गया। यानी कि ये जो त्रिभुज है ये क्या है, हमारा समकोण त्रिभुज है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यह त्रिभुज समकोण है ना। यहाँ पे लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और इसमें पूछ रहा है कि इसमें कर्ण की लंबाई बताइए। तो हमारा जो कर्ण होता है वो सबसे लंबी भुजा, यानी कि कर्ण जो है वो कौन सा है, तो 25 है, ठीक है। ये हमारा बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन इसी का है, जो पार्ट 2 है उसको देखते हैं। कि पार्ट 2 देखिए, जो हमारा पार्ट 2 है उसमें ये हमारा दिया हुआ है कि 3 सेंटीमीटर है ना। दूसरा जो है हमारा 8 सेंटीमीटर, तीसरा जो है 6 सेंटीमीटर। तो आप इसमें बड़ी भुजा कौन सी मानिएगा, 8 को, है ना, क्योंकि बड़ी भुजा ही जो है वो हमारा समकोण त्रिभुज का कर्ण होता है। तो यहाँ पे आप कितना मानेंगे, 8 मानेंगे, ठीक है। तो इसमें से ए बराबर जो हो जाएगा 8 हो जाएगा। बी बराबर किसी को भी मान लीजिए, बी बराबर मान लेते हैं हम 3 को, है ना, और सी बराबर मान लेते हैं 6 को। सी हमारा जो लंब है यहाँ पे दर्शा रहे हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस पर बिठा के देखना है, अगर बराबर आएगा तो समकोण त्रिभुज है, अगर बराबर नहीं आएगा तो समकोण त्रिभुज नहीं है। ए का स्क्वायर मतलब 8 है, ए बराबर 8 है तो यहाँ 8 का स्क्वायर हो गया। बी बराबर कितना है, बी का स्क्वायर यहाँ दिया हुआ, तो बी बराबर 3 है मतलब 3 का स्क्वायर। उसके बाद है सी स्क्वायर, मतलब सी बराबर दिया है 6, तो 6 का स्क्वायर, है ना। तो 8 का स्क्वायर हो गया 64 आपका है, और यहाँ 3 का स्क्वायर हो गया 9, और 6 का स्क्वायर हो गया 36। क्या जोड़ने पर 64 आता है, देखिए 9 6 15 के 5 बचा 1, और 3 और 1 कितना हो गया 4। तो क्या यहाँ पे 64 और 45 बराबर है, तो देखिएगा तो बराबर नहीं है। यानी कि यहाँ पे जो है हमारा ए स्क्वायर जो है ना, ए स्क्वायर वो बराबर नहीं है किसके, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के। यहाँ लिख सकते हैं कि यह दी गई भुजाएं जो है, दी गई भुजाएं ये समकोण त्रिभुज नहीं बनाती है, या फिर समकोण त्रिभुज नहीं है, ठीक है। अगर इसको अगर हम लोग ए बी सी मान लेना है, यहाँ पे ए, इसको मान ले बी कैपिटल में है ना, सी, तो यहाँ लिख सकते हैं कि अतः त्रिभुज हमारा ए बी सी समकोण त्रिभुज नहीं है, समकोण, ठीक है, त्रिभुज हमारा नहीं है, समकोण त्रिभुज नहीं है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, यहाँ पे 3 नंबर देख लेते हैं। तो देखिए 3 नंबर जो है हमारा भुजाएं दिया गया है 50 है ना, 50 सेंटीमीटर, फिर है 80 सेंटीमीटर, और यहाँ कितना है 80 सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर छूट गया, तो और इसके बाद है 100 सेंटीमीटर, ठीक। आप अब फिर से वही बात है कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, तो यहाँ पे देखिए 100 है, तो यही इसी को कर्ण मानेंगे हम लोग, है ना। तो कर्ण बराबर ए माने हैं, तो ए बराबर वैल्यू दिया गया है कितना 100। अब किसी को बी मान लीजिए, किसी को सी मान लीजिए, तो बी बराबर हम मान लेते हैं 50, और सी बराबर मान लेते हैं हम लोग कितना, यहाँ पे सेंटीमीटर भी रहेगा साथ में, है ना, यूनिट लेते चलिए सेंटीमीटर, और सी बराबर मान लेते हैं हम लोग 80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फिर से वही कि हमारा जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो हमारा क्या होगा, आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर। ए बराबर कितना है 100, तो 100 का कितना लिखेंगे स्क्वायर, ठीक है। बी बराबर कितना है 50, तो 50 सेंटीमीटर भी ले लीजिए, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ पर भी ले लेते हैं सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद फिर सी, तो सी जो है हमारा कितना हो जाएगा 80, तो इसका स्क्वायर 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है।
अब 100 का स्क्वायर मतलब 100 को गुना करना है कितना बार, तो हमको 2 बार गुना करना है, तो एक लेके कितना जीरो आएगा, 2 और 2 4 जीरो। ठीक है, तो यहाँ हो गया 4 जीरो। 50 का स्क्वायर मतलब 50 को गुना करना है 2 बार। ठीक है, तो 5 बचे हो गया 25 और 2 जीरो आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2500। ठीक है, उसी तरह 8 8 कितना हो जाएगा 6400। ठीक है, दोनों में क्या था, सेंटीमीटर स्क्वायर था, है ना, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर है दोनों में, तो यहाँ और ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इधर है कितना 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इन दोनों देखिए, यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों को जोड़ सकते हैं, तो जीरो जीरो हो जाएगा जीरो, यहाँ भी जीरो जीरो हो जाएगा, फिर जीरो, और 5 और 4 कितना हो गया 9, और 6 और 2 कितना हो गया 8, और ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो देखिए क्या ये दोनों बराबर है, यहाँ पे देखिए 10,000 है और यहाँ पे कितना है, तो 8,900 है ना, तो ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि ए जो ए स्क्वायर जो है वो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये बराबर नहीं है, तो बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो ए बी सी हमारा जो था त्रिभुज ए बी सी जो है समकोण त्रिभुज नहीं है, समकोण त्रिभुज नहीं है। तो समकोण त्रिभुज नहीं, तो यहाँ पे कर्ण की बात ही नहीं लिखना है ना, कर्ण ऐसे पूछ रहा था, लेकिन अगर होता समकोण त्रिभुज तो हमारा कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा होता है, नहीं 100। अब लास्ट इसका देख लेते हैं, लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, उसके बाद है 12 सेंटीमीटर और फिर 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो सबसे बड़ी भुजा यहाँ पे 13 है ना, तो ए बराबर हो गया कितना 13, बी बराबर हो गया किसी को मान लीजिए 12, और सी बराबर हो गया कितना 5 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस प्रमेय से ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए बराबर मतलब 13 का स्क्वायर हो गया, है ना, सेंटीमीटर में है तो यहाँ पे सेंटीमीटर ले लेते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर है बी स्क्वायर मतलब 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर है सी स्क्वायर मतलब 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 169 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, और यहाँ 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ 169 है ना सेंटीमीटर स्क्वायर है, और 144, तो 144 है यहाँ पे, तो 144 और दोनों को जोड़ना है ना, 5 और 4 हो गया 9, और 4 2 6, एक है तो एक, यानी कि दोनों तरफ देखेंगे तो बराबर है? अगर बराबर है ना, अगर देखिएगा तो बराबर है, तो बराबर है मतलब ए स्क्वायर है वो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर है, यानी कि ये समकोण त्रिभुज है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है, और कर्ण बराबर कितना दिया, कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, तो जो हमारा बड़ा भुजा माने थे 13, तो कर्ण बराबर 13, और ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर दिए। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण पी समकोण है, तथा क्यू आर पर बिंदु एम इस प्रकार स्थित है कि पी एम लंब क्यू आर है, दर्शाइए पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर। ठीक है, तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज की बात की जा रही है और वो पी क्यू आर है, तो चलिए हम लोग समकोण त्रिभुज एक बना लेते हैं पी क्यू आर को। ठीक है, तो यहाँ पे एक हम त्रिभुज बना रहे हैं जो कि समकोण त्रिभुज होगा पी क्यू आर। ठीक है, तो देखिए ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया, जिसका यहाँ पे कोण P हम लोग रख दिए हैं 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये हो गया समकोण त्रिभुज पी क्यू आर। अब देखिए समकोण त्रिभुज जो हमारा ये हो गया पी क्यू आर है ना। अब यहाँ पे जैसा क्वेश्चन बोल रहा था कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है। ठीक है, यहाँ से तथा क्यू आर कहाँ है, यहाँ पे क्यू आर पर बिंदु एम इस प्रकार स्थित है कि पी एम लंब क्यू आर है, यानी यहाँ से हमको यहाँ पर लंब डालना पड़ेगा, है ना। तो लंब खींचते हैं इस पर, तो ये हम यहाँ पे लंब डाल दिए। ठीक है, ये हमारा नाम देना है पी एम। ठीक है, पी एम लंब जो है वो क्यू आर है, तो यहाँ पे पी एम लंब हो गया किस पर क्यू आर पर, यानी कि यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल हमारा बन रहा है। ठीक है, तो जो पहले दिया हुआ उसको लिख लेते हैं, जो सिद्ध करना उसको लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया है, मैं लिख दिया कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जहाँ कोण P जो है समकोण है और पी एम लंब क्यू आर है।
हमें सिद्ध करना है पी एम स्क्वायर, ठीक है, यानी कि ये जो है पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू क्यू एम आर, है ना, ये सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ पे पी एम किस में है, यहाँ पे पी एम है, एक क्यू एम कहाँ है, तो यहाँ से आता क्यू एम है, और ये एम आर यानी ये एम आर है। तो ये सब चीज़ जो है हम लोग दो ट्रायंगल की बात करेंगे तभी ये सब चीज़ जो है वो आएगा, है ना, यानी ये दोनों ट्रायंगल के अनुसार ही हम लोग को चलना पड़ेगा। तो हम लोग चलते हैं त्रिभुज क्यू एम पी, ठीक है, देखिए क्यू एम पी यानी छोटा त्रिभुज में, और पी एम आर में, इन दोनों त्रिभुज में चलते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये ला पाएंगे, देखिए कैसे प्रमाणित करते हैं इसे। त्रिभुज हमारा किस में चलेंगे, क्यू एम पी, ठीक है, तथा त्रिभुज क्यू एम पी हो गया। अब यहाँ से है ना पी एम आर, त्रिभुज पी एम आर में देखिए परिमेय हम लोग 6 पॉइंट जो था 7 है ना, उसको आप ध्यान से देखिएगा। तो इन लोग दोनों को हम लोग क्या कर दिए थे, पहले ही समरूप करके दिखा दिए हैं। तो यहाँ पे क्यू एम पी तथा त्रिभुज पी एम आर है ना। तो यहाँ से देखिए दोनों त्रिभुज को हम लोग समरूप परिमेय 6.7 में ही कर दिए हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज क्यू एम पी समरूप है त्रिभुज किसके, पी एम आर के। ये हो गया परिमेय हमारा 6.7, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग लेंगे पी एम, ठीक है, या फिर एम पी, तो यहाँ से लेना पड़ेगा क्या, एम आर। तो यहाँ ले लेंगे पी एम, तो यहाँ हो जाएगा एम आर, ठीक है, बराबर हो जाएगा, क्योंकि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। यहाँ से अगर लेंगे क्यू एम लेंगे तो यहाँ से लेना पड़ेगा पी एम, है ना, पी एम। तो पी एम इंटू पी एम कितना हो जाएगा, देखिए ये डिवाइड में जरा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो पी एम इंटू हो जाएगा पी एम, हो जाएगा एम आर इंटू क्यू एम। तो पी एम गुना पी एम कितना हो जाएगा, पी एम स्क्वायर बराबर हो जाएगा एम आर इंटू क्यू एम, जो कि यही हमको यहाँ पे लाना था, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग किसका यूज कर दिए, परिमेय 6.7 का, है ना। परिमेय 6.7 को देखिए बढ़िया से, तो ये समझ में और अच्छा से आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारा, बोल रहा आकृति 6.53, है ना। तो यहाँ पे देखिए आकृति बना दी है। आकृति 6.53 में ए बी डी, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में ये जो हमारा कोण जो है ए, ये ही हमारा समकोण है, तथा ए सी जो है वो लंब है बी डी, ठीक है। तो हमें दिखाना है कि ए बी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू डी बी, और ए सी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू डी सी, ए डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी, ठीक है। तो जो दिया हुआ उसको लिख लेंगे, जो हमको दिखाना है या सिद्ध करना है उसको लिख लेंगे, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं। तो देखिए लिख दिए हैं कि दिया है ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जहाँ कोण ए जो है वो हमारा 90 डिग्री है, तथा ए सी लंब बी डी है, ठीक है, ए सी जो है वो लंब बी डी है, सिद्ध करना है ये सब चीज़। तो देखिए अगर हम लोग पहला नंबर को देखते हैं, पहला नंबर, तो यहाँ पे है ए बी, यहाँ पे है ए बी, बी सी, देखिए ये बी सी है ना, और ये हो गया बी डी, ठीक है। तो ये बी डी किस में आएगा, तो देखिए अगर ये छोटा त्रिभुज लेंगे और ये बड़ा त्रिभुज बी ए डी, तो ये सब चीज़ आएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे यही काम करते हैं। हम लोग लेते हैं त्रिभुज, सबसे पहला ए सी बी, ठीक है, ए सी बी छोटा त्रिभुज। उसके बाद लेते हैं बड़ा त्रिभुज, है ना, यानी कि यहाँ से लेंगे डी ए बी, ठीक है, इसी को लेते हैं। तो त्रिभुज हम ए सी बी, ठीक है, तथा त्रिभुज डी ए बी में, अब देखिए यहाँ पे हम लोग परिमेय 6.7 का फिर से यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग परिमेय 6.7 में ये त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज दोनों को समरूप किए थे, फिर ये छोटा त्रिभुज और फिर बड़ा त्रिभुज को समरूप किए थे, और प्लस में ये दोनों त्रिभुज को भी समरूप किए थे, ठीक है। तो परिमेय 6.7 यहाँ पे बहुत बार यूज हो रहा है, तो आप लोग उसको फिर से एक बार जा करके रिवाइज करके देखिए, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। तो देखिए, तो यहाँ लिख सकते हैं कि त्रिभुज हमारा, देखिए त्रिभुज डी ए बी ये वाला, है ना, समरूप है त्रिभुज ए सी बी। तो यहाँ से ये लेना है ना, अगर यहाँ से ए बी लेते हैं, देखिए यहाँ से ए बी
दोनों किनारे वाला, तो यहाँ से भी दोनों किनारे वाला लेंगे, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा बटा में सी बी या फिर बी सी, है ना। बी सी ले लीजिए या फिर सी बी ले लीजिए, तो यहाँ ले लेते हैं हम लोग बी सी। अच्छा फिर से देखिए, जब तक ये कैसे आएगा, जब तक यहाँ पे ए बी नहीं होगा तो यहाँ पे नहीं होगा, है ना। यानी ए बी गुना ए बी नहीं होगा। तो इस त्रिभुज में हम लोग ए बी ले लिए हैं नीचे, है ना, दोनों किनारे वाला। तो इसमें क्या लेना पड़ेगा, दोनों किनारे वाला बी डी, है ना। ये बी डी बच गया। आप क्रॉस मल्टीप्लाई में गुना कर दीजिए तो ए बी गुना ए बी हो जाएगा ए बी स्क्वायर, और ये बी सी इंटू हो जाएगा बी डी। ठीक है, जो हम लोग पहला प्रूफ कर दिए हैं। दूसरा देखते हैं हम लोग, तो दूसरा किस में चलेंगे। अब यहाँ देखते हैं मिला के ए सी मतलब इस त्रिभुज, फिर है बी सी, है ना। तो ये बी सी हो गया, और फिर है क्या, डी सी। तो ये हो गया डी सी, यहाँ से छोटा त्रिभुज। तो यहाँ पे कौन सा त्रिभुज लेना पड़ेगा, तो हम लोग लेते हैं त्रिभुज बी सी ए तथा ए सी डी। ठीक है, ये त्रिभुज लेते हैं, क्योंकि यहाँ दोनों त्रिभुज की बात की जा रही है। देखिए यहाँ पे ए सी आया है, इस त्रिभुज में ए सी आया है, फिर बी सी, तो बी सी ये वाला आ गया, और क्या चीज़ सी डी। तो यहाँ से बी सी आया, सी डी आया, तो दोनों त्रिभुज के लेना पड़ेगा, है ना। तो दोनों छोटा त्रिभुज के ले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ ले लेते हैं त्रिभुज बी सी ए तथा त्रिभुज ए सी डी। ठीक है, बी सी ए और फिर ए सी डी। तो फिर से यहाँ पे परिमेय हम लोग यहाँ पे किसका यूज किए हैं, परिमेय हम लोग 6.7 का यूज किए हैं। तो यहाँ पर भी यही हो जाएगा कि त्रिभुज बी सी ए समरूप है त्रिभुज ए सी डी, और यहाँ पर भी परिमेय हम लोग 6.7 का यूज किए हैं। अब यहाँ पे ए सी कैसे आएगा, जब ऊपर में ए सी रहेगा और नीचे भी हमारा ए सी रहेगा। तो अगर हम लोग इस त्रिभुज का ए सी लिए दोनों किनारे वाला, तो यहाँ से दोनों किनारे वाला लेना पड़ेगा सी डी। ठीक है, और यहाँ से अगर ले लिए हैं ए सी ये दोनों को, तो यहाँ से क्या लेना पड़ेगा, बी सी। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई से गुना कर दीजिए तो हो जाएगा ए सी स्क्वायर, है ना, बराबर हो जाएगा बी सी और गुना सी डी। ठीक है, ये वाला भी प्रूफ कर दिए। अब लास्ट बच गया तीसरा। तो तीसरा किस में चलते हैं, देखिए यहाँ ए डी है, ए डी मतलब ये बड़ा त्रिभुज का ए डी, है ना। बी डी कौन वाला, यहाँ से ये बी डी, और फिर है क्या, सी डी। तो ये सी डी किस में आएगा, ये छोटा त्रिभुज और ये बड़ा त्रिभुज में आएगा, है ना। यानी कि सी ए डी में, और फिर इसमें आएगा तो ए बी ए डी में। ठीक है, इन दोनों को ले लेते हैं। तो त्रिभुज ए सी डी तथा त्रिभुज हमारा बी ए डी में। अब यहाँ पे ए डी लाना है, तो ए डी ऊपर में होना चाहिए और नीचे भी ए डी होना चाहिए, तभी तो दोनों गुना करके ए डी स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग ए डी लिए दोनों किनारे वाला, तो इसमें क्या लाना पड़ेगा, बी डी, और इस त्रिभुज में ए डी लिए हैं इधर नीचे, तो इधर क्या लेना पड़ेगा, ऊपर में सी डी। ठीक है, अब ए डी गुना ए डी क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर, और बी डी गुना हो जाएगा क्या, सी डी। ठीक है, तो ये भी हम लोग ला दिए, है ना। तो ये लाना था। तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किए। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि ए बी सी एक समद्वि बाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर। ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2013 में, 2009 में और 2018 में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था बोर्ड के एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए कि हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को बनाते हैं। एक त्रिभुज की बात की जा रही है जो कि समद्विबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज भी है। ठीक है, जिसका कोण सी समकोण है। तो हम यहाँ एक त्रिभुज बना दिए हैं, है ना। एक त्रिभुज हम बना दिए हैं जिसका ये कोण समकोण है, यानी कि सी समकोण है। तो किसी को भी मान लीजिए, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं हम लोग बी। आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो इस समद्विबाहु त्रिभुज की बात की जा रही है, तो मान लेते हैं कि ये वाला भुजा और ये वाला भुजा जो है दोनों समद्विबाहु, मतलब कि ये दोनों भुजा बराबर है। समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, जिसकी दो भुजाएं बराबर रहती है। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर रहती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, है ना। ये समकोण त्रिभुज भी है। तो बोला था जिसका कोण सी समकोण है, तो हमको सिद्ध करना है ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर। ठीक है, तो इस त्रिभुज में जो दिया है उसको लिखेंगे कि दिया है त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जहाँ कोण सी बराबर 90 डिग्री है और बी सी बराबर AC है। इसको लिखेंगे। फिर सिद्ध करना हमें क्या लिखेंगे,
तो ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर, इतना चीज़ को हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो हम लोग लिख दिए हैं कि दिया है ए बी सी एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है जहाँ कौन सी समकोण है और जितना ए सी है उतना ही बी सी है। ठीक है, हमको सिद्ध करना है ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर। ठीक है, अब लोग परिमाण में चलते हैं। देखिए कि चूंकि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है और जब समकोण त्रिभुज है तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा, है ना। समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि ए बी स्क्वायर, है ना, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर, यानी ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यही कहता है। लेकिन जितना ए सी है उतना ही क्या है, ए बी है। देखिए यहाँ से सॉरी, जितना बी सी है उतना ही क्या है, ए सी है। तो जहाँ पे बी सी है वहाँ पे ए सी पुट कर सकते हैं ना, तो यहाँ हो जाएगा ए सी स्क्वायर, और जहाँ बी सी है वहाँ पे ए सी पुट कर देंगे तो ए सी स्क्वायर हो गया। ए सी और ए सी कितना हो जाएगा, 2ac स्क्वायर हो जाएगा, 2ac स्क्वायर, और साथ में क्या चल रहा था, ए बी स्क्वायर। ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। तो देखिए यही तो हमको लाना था, ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर। ठीक है, और अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 5, वो हमारा बोर्ड एग्जाम का 2014-2019 में पूछा गया क्वेश्चन। तो इसको भी आप ध्यान से देखिए कैसे बनाते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना हमारा, वो अभी जो हम लोग प्रूव किए कि ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर, यही चीज़ दिया है। और जो अभी क्वेश्चन में दिया हुआ था, यानी क्वेश्चन नंबर 4 में कि ये सी बराबर 90 डिग्री है, ये दिया हुआ था, इसी को हमको जो है अभी यहाँ पे प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए सी बराबर, देखिए जिसमें ए सी बराबर क्या है, बी सी है। यदि ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर, अभी तो इसको सिद्ध किए थे, है ना, तो ये दिया हुआ है, तो हमको सिद्ध करना है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है 2014 में और 2019 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले दिया है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जहाँ पे ए सी बराबर बी सी है ना, और साथ में ये जो चीज़ दिया हुआ है कि ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर, ये चीज़ लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए लिख दिए हैं कि दिया है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जहाँ ए सी बराबर बी सी है, साथ ही ये दिया हुआ है ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर। हमको सिद्ध करना है ए सी बी, यानी कि ये वाला एंगल जो सी है वो हमारा 90 डिग्री है, यही सिद्ध करना है ना। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी में जो हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि ए बी स्क्वायर बराबर है 2ac स्क्वायर, ये चीज़ दिया हुआ है। अच्छा, इसको तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कैसे, 2ac है तो यहाँ पे लिख सकते हैं ac स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर, और जोड़ेंगे तो फिर से यही वाला आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर है, जहाँ जितना ऐसा ए सी है उतना ही क्या है, बी सी है। तो जहाँ ए सी है वहाँ पे बी सी को पुट कर सकते हैं तो बी सी स्क्वायर, यहाँ लिख सकते हैं कि चूँकि ए सी बराबर है क्या, बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे ये कब आता है, देखिए ए बी स्क्वायर बराबर है ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये कब आता है, तो हम लोग जानते हैं परिमेय 6.9 कहता है कि जब कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जो लंब का स्क्वायर हो, तो जो लंबी भुजा है यानी कर्ण जो है, कर्ण के सामने वाला कोण जो है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है, ये परिमेय 6.9 कहता है। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि परिमेय 6.9 से क्या हो जाएगा, कोण ए सी बी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो यही तो हमको सिद्ध करना था, है ना, तो ये हो गया सत्यापित। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी है। तो क्वेश्चन के अनुसार हम यहाँ पे फिगर ही बना दिए हैं। तो एक समबाहु त्रिभुज है हमारा एबीसी, ठीक है, जिसकी भुजा 2a है ना, यानी कि समबाहु त्रिभुज आपको पता होगा जिसकी सारी भुजाएं बराबर होगी। तो यहाँ पे 2a ये भी हो जाएगा, बीसी भी 2a और एसी भी 2a हो जाएगा। उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए, बोल रहा है इसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए एडी जो है यहाँ पे मान लेते हैं कि शीर्ष लंब है। ठीक है, शीर्ष लंब है मतलब यहाँ से इस पर 90 डिग्री है, यानी एडी लंब जो है वो कैसा है, बीसी है। और समबाहु त्रिभुज में क्या होगा कि ये जो है ना एडी, वो बीसी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करेगा। ठीक है, डिवाइड करता है। तो जो चीज़ दिया उसको लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे दिया हुआ है, मैं क्या लिखेंगे, दिया है इसमें लिखेंगे कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है ना। क्योंकि ये हमारा 90 एंगल बना तो समकोण समबाहु त्रिभुज बोलेंगे, है ना। क्योंकि ए बी सी एक समकोण समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 2a है, तथा
एक शीर्षलंब एडी है। ठीक, देखिए लिख दिए हैं कि ABC एक समकोण समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 2a है तथा शीर्षलंब एडी है। हमें ज्ञात करना है कि एडी का लंबाई जो है वही कितना होगा। ठीक है, अब चूंकि हम लोग को अभी पता है कि एडी जो है ना वो BC को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि BC जो है ना, BC वो यहाँ पे बोल सकते हैं कि BD जो है वो BC का आधा है, बोल सकते हैं, क्योंकि ये 2 बराबर भागों में बांट रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए क्या लिखेंगे कि BD जो है ना, BD यानी कि ये वाला वो काची है, BC का आधा है, बोल सकते हैं कि हाफ BC। ठीक है, लेकिन देखिए BC का लंबाई जो है हमको पता है कितना है, 2a। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया, यानी कि BD का वैल्यू कितना निकल गया हमारा, 2 निकल गया। ठीक है, सॉरी 2 से 2 कट गया ना, तो यहाँ पे a बचा, a निकल गया। तो अब यहाँ पे समकोण त्रिभुज जो है उसमें चलते हैं हम लोग। समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज हमारा ADB में। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो AB स्क्वायर, देखिए ABD में ये हमारा समकोण त्रिभुज है, ये कर्ण हो गया, ये आधार और ये लंब। ठीक है, तो AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ठीक है, AB का वैल्यू दिया हुआ है कितना है, 2a, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर। BD का वैल्यू दिया नहीं था लेकिन अभी निकाले हैं a, तो a का स्क्वायर, और जो हमको AD जो है उसको हमको निकालना है। ठीक है, जब स्क्वायर अंदर आएगा तो यहाँ हो जाएगा 4a स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ये a जो है इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर हो जाएगा AD स्क्वायर, और ये घट जाएगा, 4 में से 1 गया तो बचा 3, यानी हो जाएगा 3a स्क्वायर बराबर AD। ठीक है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर से हम लोग स्क्वायर, देखिए ये स्क्वायर इधर आकर रूट में हो जाएगा ना, तो √3a स्क्वायर बराबर हो गया AD। तो यहाँ से स्क्वायर है a का स्क्वायर, तो इससे a बाहर निकल सकता है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि AD का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3 इंटू a। ठीक है, यानी √3a बोल सकते हैं, यानी बोलेंगे कि प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई √3a होगा। यहाँ लिख सकते हैं कि प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई क्या हो जाएगा, √3a होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सिद्ध कीजिए एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्ण के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे हम एक चतुर्भुज छापे हैं जो कि एक समचतुर्भुज है ना। समचतुर्भुज का क्या क्या फीचर्स होता है, तो इसकी सारी भुजाएं बराबर होती है ना, यानी कि जितना DC होगा उतना ही BC होगा और उतना ही AB होगा और उतना ही AD होगा, है ना। तो यानी कि ये भुजा बराबर ये भुजा बराबर ये भुजा और बराबर ये भुजा, यानी सारी भुजाएं बराबर होगी। ठीक है, दूसरा चीज, किसके विकर्ण जो है परस्पर 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, ये होता है फीचर। और प्लस में जैसे कि ये AC है, AC जहाँ पे कटता है ना, जैसे AC और ये BD जहाँ पे कटा है, तो ये विकर्ण 2 बराबर भागों में बढ़ जाते हैं। यानी कि जैसे AC जो है वो अगर 10 सेंटीमीटर होगा, ये AO 5 सेंटीमीटर और ये OC भी 5 सेंटीमीटर। उस तरह से करके अगर BD 12 सेंटीमीटर होगा तो DO 6 सेंटीमीटर होगा और OB भी 6 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, तो ये फीचर्स होता है। तो यहाँ पे हमको दिखाना है कि इनकी भुजाओं का योग जो होता है, उनकी भुजाओं के वर्गों का योग, यानी कि जैसे AB, BC और DC और AD, इन सब का अगर स्क्वायर करेंगे, यानी AB स्क्वायर, BC स्क्वायर, CD स्क्वायर या फिर AD स्क्वायर, वो बराबर होगा इसके विकर्ण के स्क्वायर के बराबर, यानी AC स्क्वायर और ये BD स्क्वायर। ठीक है, इसके विकर्ण के बराबर होगा। तो ये चीज़ हमको सिद्ध करना है। तो जो पहले दिया हुआ उसको लिख लेते हैं और जो सिद्ध करना है उसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए लिख दिए हैं कि ABCD एक समचतुर्भुज है जिसका विकर्ण AC और BD, ये AC हो गया और ये BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। हमें सिद्ध करना है AB स्क्वायर, ये वाला AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, यानी कि समचतुर्भुज के भुजाओं का वर्गों का योग बराबर होगा इसके विकर्ण के वर्गों का योग, यानी AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर के। ये चीज़ हमको यहाँ पे सिद्ध करना है। तो चलिए इसको प्रमाणित करते हैं हम लोग। तो देखिए प्रमाण में क्या लिखेंगे,
है ना। प्रमाण यहाँ पे आकार होगा, फिर से लिख देते हैं इसको, ठीक है। देखिए प्रमाण में कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ देखिए कि यहाँ पे त्रिभुज ए ओ बी है ना, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। जब ये 90 डिग्री का एंगल है तो ए ओ बी एक समकोण त्रिभुज होगा, और इसकी सबसे बड़ी भुजा जो है वो ए बी होगी, यानी कि ये कर्ण हो जाएगा। बाकी किसी को आधार मान लीजिए, मान के चलते हैं ए ओ आधार है और ओ बी लंब है, या फिर ओ बी आधार है और ए ओ लंब है। तो यहाँ पे ये हमारा समकोण त्रिभुज है, तो इसी से हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे चलेंगे त्रिभुज ए ओ बी में, है ना। तो ए ओ बी चूंकि समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ से कर्ण का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर जो होगा, आधार स्क्वायर यानी ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर होगा, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, है ना, आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर, ठीक है। डी बी लिखिए या फिर बी डी लिखिए, इसका स्क्वायर। और अभी तुरंत बताया क्या चीज कि ए ओ, जैसे कि ए सी जो है और ये बी डी, ये विकर्ण अगर ओ पर कटता है तो ए ओ और ओ सी जो है दो बराबर भागों में बंटते हैं, यानी ए सी जो है वो दो बराबर भागों में बंटता है। जैसे ए सी अगर 10 होगा तो ये ए ओ 5 और ओ सी भी 5 होगा, है ना। तो यहाँ से पता चलता है कि अगर यहाँ से ए ओ लेंगे ना, ए ओ लेंगे तो ये जो होगा वो ए सी का आधा है ना, या फिर ओ सी लेंगे तो वो भी ए सी का आधा है, ओ सी लेंगे तो वो ए सी का आधा है। तो जहाँ पे ए ओ है उसको लिख सकते हैं क्या, उसको लिख सकते हैं हाफ ए सी, है ना, हाफ ए सी का स्क्वायर, क्योंकि ए सी जो है ना, ए सी वो कैसी है, दो बराबर भागों में बट रहा है। तो यानी कि जब ए ओ निकालेंगे तो बोल सकते हैं कि ए सी का आधा है। प्लस के में क्या हो गया, तो बी डी, बी डी देखिए कहाँ पे है, बी डी ये है बी डी, है ना। तो हम लोग इस त्रिभुज में चल रहे हैं ए ओ बी में, तो इसको लेना है, तो बोल सकते हैं कि ये भी क्या है, ओ बी जो है वो भी बी डी का आधा है। तो यहाँ लिख सकते हैं हाफ, हाफ इंटू बी डी, सॉरी हाँ, देखिए हाफ ओ बी लेना है ना, हाफ इंटू ओ बी हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे बी डी जो है ना, बी डी चूंकि हम लोग त्रिभुज में चले हैं ए ओ बी में, है ना, तो कर्ण का स्क्वायर जो होगा आधार का स्क्वायर जो लंब का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से ए ओ तो ले ली है, लेकिन यहाँ से क्या लेना पड़ता है हमको, ओ बी, जो कि यहाँ ले ली है बी डी, तो यहाँ होगा ओ बी, ठीक है। अब जो ओ बी है, ओ बी वो बी डी का क्या है, आधा है, तो यहाँ ले लेंगे हाफ बी डी स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक था, तो यहाँ पे स्क्वायर जब अंदर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/4, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4 ए सी का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 1/4 बी डी का स्क्वायर, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे बेस बराबर तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, है ना। और साथ में क्या आ रहा है हमारा, तो साथ में आ रहा है ए बी स्क्वायर, और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा क्या, हो जाएगा 4 ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है। अब 4 ए बी स्क्वायर यानी कि इसको कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे करके, ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा 1 2 3 4, तो 4 ए बी स्क्वायर आ जाएगा इसको सॉल्व करेंगे तो। और बगल में क्या है, तो ए सी स्क्वायर है प्लस बी डी स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए चूंकि ये हमारा ए बी सी डी एक क्या है, तो सम चतुर्भुज है ना, सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है। तो इसकी सारी भुजाएं भी बराबर होगी, यानी जितना ए बी होगा उतना ही बी सी होगा, उतना ही सी डी होगा और उतना ही ए डी होगा, है ना। तो जहाँ ए बी है वहाँ पे हम किसी को पुट कर सकते हैं, क्योंकि सब एक दूसरा के बराबर है, ठीक है।
तो यहाँ पे ए बी को ए बी ही रहने देते हैं, ए बी स्क्वायर, ठीक है। इस ए बी के बदले यहाँ पे बी सी रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर। इस ए बी के बदले सी डी रख सकते हैं, क्योंकि सी डी ए बी के बराबर है, तो यहाँ पे हो जाएगा सी डी स्क्वायर, ठीक है। इस ए बी के बदले हम लोग ए डी रख सकते हैं, क्योंकि ए डी भी ए बी के बराबर है, तो यानी कि ये हो गया ए डी स्क्वायर। और बराबर में क्या चल रहा था, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है, ये चल रहा था। तो हम लोग को भी यही लाना था, देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, तो ये वाला आ गया, और ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया सत्यापित। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर अब 8 को देखिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है कि आकृति 6.54, आकृति यहाँ पे है ना। तो आकृति 6.54 में त्रिभुज ABC, ये ABC एक त्रिभुज है, इसके अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु O, ये हमारा ABC के त्रिभुज में अंदर में कोई बिंदु O है, तथा OD लंब BC है, ये हमारा OD जो है वो लंब है BC पर। उसी प्रकार से OE जो है वो लंब है AC पर, और OF जो है वो लंब है AB पर, ठीक है। तो हमको दर्शाना है कि OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, ये OA है ना, OA कब होगा, तो जब यहाँ पे इसको मिला देंगे, तो हम लोग इसको क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में ही बोला है कि OA स्क्वायर, तो OA स्क्वायर कब होगा, जब इसको मिला देंगे तब ना। तो OA को मिला देंगे, OA स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर है ना, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, OB मतलब इसको भी मिलाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या कर दिए, OB को यहाँ पे मिला देंगे, ठीक है, तभी हम लोग OB स्क्वायर ला पाएंगे। तो OB को भी मिला दिए, ठीक है, OB स्क्वायर। उसके बाद फिर क्वेश्चन में है, पहला नंबर क्वेश्चन को देखिए, तो फिर OC स्क्वायर, मतलब OC को भी मिलाना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग OC को भी यहाँ पे मिला देते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग OC को भी मिला दिए। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि पहला नंबर कि OA स्क्वायर, OB स्क्वायर और OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर बराबर है AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर के। ये चीज़ हमको लाना है। दूसरा में लाना है AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर, यानी कि ये AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर, तो ये लाना है ना। तो देखिए जो दिया हो पहले उसको लिखेंगे, सिद्ध करना है उसको लिखेंगे, और फिर इसको हम लोग प्रमाणित करेंगे। तो देखिए हम लोग दिया है, हमें लिख दिए कि ABC एक त्रिभुज है जहाँ OD लंब BC, OE लंब AC तथा OF लंब AB है। सिद्ध करना है पहला चीज़ ये हमको, ठीक है। दूसरा ये सिद्ध करना है। तो अब देखिए यहाँ पे कैसे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे OA स्क्वायर की बात की जा रही है, तो देखिए OA है ना, तो OA जो है वो कौन सा त्रिभुज में आएगा, तो हमारा आएगा OAE त्रिभुज में, ठीक है। तो इसी सब त्रिभुज में चलेंगे। देखिए प्रमाण में यहाँ लिखते हैं, प्रमाण में पहला त्रिभुज लेंगे हम लोग OAE है ना, त्रिभुज OAE, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे OB है, तो OB कौन त्रिभुज में आएगा, OB कौन त्रिभुज में आएगा, तो हमारा आएगा OBD त्रिभुज में, है ना। तो यहाँ पे भी OBD त्रिभुज लेंगे, या फिर ODB है ना, यहाँ पे त्रिभुज ODB। और एक और त्रिभुज देखिए यहाँ पे OC की बात की जा रही है, तो OC जो है वो कौन सा त्रिभुज में आएगा, हम लोग को समकोण त्रिभुज ही लेना है ना। तो OC कौन त्रिभुज में आएगा, OCE में आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो यहाँ लेंगे त्रिभुज, या फिर यहाँ देखिए OC है ना, OC किस में आएगा, तो OCE में त्रिभुज हमारा हो जाएगा OCE में, या फिर OEC कुछ भी बोल सकते हैं, OCE या फिर OEC में। तो सबसे पहले इस त्रिभुज की बात करते हैं OAE की, तो हमारा OAE
इस त्रिभुज में ये हमारा जो है ओ ए क्या है, तुम्हारा कर्ण है। ठीक है, तो कर्ण है, तो किसी को ओ ई को हम लोग आधार मान लेते हैं और ए ई को लंब मान लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि इस त्रिभुज में ओ ए ई में क्या हो जाएगा, तो ए ओ स्क्वायर जो होगा यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर यानी आधार स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ओ एफ, या फिर देखिए, तो यहाँ से जैसे कि ओ ए है, ये त्रिभुज ओ ए ई की बात कर रहे हैं, ओ ए ई की, तो उसमें से ए ओ स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जो लंब स्क्वायर है ना, तो यहाँ से ओ ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखेंगे तो ए ई स्क्वायर तो कहीं पे है ही नहीं, है ना। यहाँ पे ए एफ का स्क्वायर है, ए एफ का स्क्वायर है, देखिए यहाँ पे ए एफ का स्क्वायर है। इसका मतलब हम लोग को त्रिभुज जो है ए ओ एफ में चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए ओ एफ में चलेंगे, ए ओ एफ में, या फिर ओ ए एफ में चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए ओ स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर यानी कि ओ एफ स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ए एफ स्क्वायर। ठीक है, ए एफ स्क्वायर, इसको हम लोग मानते हैं समीकरण कितना, फर्स्ट। ठीक है, दूसरा इसमें इस त्रिभुज में देखिए ओ डी बी में, तो ओ डी बी कहाँ पे है, यहाँ पे ओ डी बी में, तो यहाँ पे बी ओ स्क्वायर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं, है ना, बी ओ स्क्वायर या फिर ओ बी स्क्वायर जो होगा वो हमारा ओ डी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जो लंब स्क्वायर यानी ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, तो यहाँ पे ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर हो गया, और इसको मान लेते हैं समीकरण, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड। ठीक है, दूसरा क्या है, अब ये त्रिभुज में चलते हैं ओ सी ई में, तो ये हमारा ओ सी ई में ये हमारा कर्ण है यानी ओ सी स्क्वायर। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर यानी ओ ई का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा ओ ई का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर, और ये हो गया समीकरण हमारा कितना, 3। ठीक है, तो यहाँ पे सब जुड़ा हुआ है, ए ओ बी ओ सी ये सब जुटा हुआ है, तो यानी कि समीकरण 1 2 और 3 को जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो समीकरण 1 2 3 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से ए ओ स्क्वायर प्लस यहाँ पे ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ से ये ओ एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर, है ना, प्लस ये वाला यानी कि ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस अब ये वाला यानी कि ओ ई स्क्वायर और प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए ओ डी इधर है ना, माइनस में है, तो ये देखिए ये हमारा ओ डी जो है जब उठ के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ओ ई भी माइनस में है, तो ये ओ ई भी उठ के अगर इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और है ना, तो बराबर में क्या क्या इधर आया है, तो ओ डी ओ ई और ओ एफ कहाँ पे है, ये है ना, तो ये तीनों को हम लोग बराबर के इस साइड में करेंगे तो तीनों माइनस में हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, इधर आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस सबसे पहले इसको लाते हैं, कौन सा, ये ओ डी को, तो ओ डी कहाँ पे है, यहाँ पे, तो यह माइनस हो जाएगा ओ डी स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस में इधर आके माइनस में ओ डी स्क्वायर, फिर क्या है ओ ई स्क्वायर, ओ ई कहाँ पे है, यहाँ पे, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का ओ ई स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद फिर इसको इधर लाएंगे तो माइनस का ओ एफ स्क्वायर। ठीक, बराबर क्या बच गया, ये तो इधर चल गया, यहाँ बच गया ए एफ स्क्वायर, फिर यहाँ बच गया बी डी स्क्वायर, और यहाँ बच गया ई सी स्क्वायर। ठीक है, यही चीज तो लाना था हमको, तो ये हो गया मेरा सत्यापित। ठीक है,
और अब देखते हैं हम लोग दूसरा। देखिए हम लोग को दूसरा प्रूव करना है बी ओ डी। यहाँ पे देखिए हम लोग को दूसरा प्रूव करना है ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। देखिए ए एफ की बात की जा रही है तो यहाँ पे है ए एफ, ठीक है। फिर है बी डी तो यहाँ पर है बी डी। उसके बाद है ई सी, यहाँ पर है ई सी, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब जो चीज़ है हम लोग किस में चलेंगे जानते हैं? त्रिभुज में। देखिए ये त्रिभुज में बी ओ सी में, ठीक है। ये यानी ये त्रिभुज इस त्रिभुज में चलेंगे, फिर हम लोग चलेंगे इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में, उसके बाद फिर इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग त्रिभुज बी ओ डी। देखिए बी ओ डी तथा त्रिभुज किस में? ये हमारा ओ डी सी में, ठीक है। बी ओ डी तथा ओ डी सी में। देखिए तो दूसरा नंबर हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं। हमारा त्रिभुज है बी ओ डी तथा किस में? त्रिभुज डी ओ सी में। अब ये आ गया। देखिए दोनों समकोण त्रिभुज है क्योंकि इसमें प्रत्येक कोण यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, यहाँ पर भी 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार और ये लंब, यानी कि लिख सकते हैं यहाँ पे ओ बी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं क्या? ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है। उसी प्रकार से इस त्रिभुज में चलेंगे तो ये ओ सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे ओ सी स्क्वायर बराबर ओ डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, ठीक है। अगर दोनों समीकरणों को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? ओ डी से ओ डी जो है वो कट जाएगा, है ना। तो समीकरण हम लोग इसको जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा और यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस में माइनस में ये कट गया। यहाँ पे क्या बच गया है? यहाँ बच गया है ओ बी स्क्वायर, है ना, माइनस ओ सी स्क्वायर बराबर बच गया है बी डी स्क्वायर और ये माइनस डी सी स्क्वायर, ये बच गया है। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण, इस दूसरा के लिए समीकरण ये फर्स्ट मान लेते हैं। तो इसी प्रकार जो हम लोग चल रहे हैं त्रिभुज यहाँ पे देखिए फिगर में, तो यहाँ पे जो फिगर हम लोग देखे थे, देखिए जिस तरह से इसमें चले हैं ओ बी ओ डी तथा ओ डी सी में चले हैं, उसी तरह से हम लोग इस त्रिभुज में भी चलेंगे। कौन सा त्रिभुज? तो हमारा ए ओ ई, यानी कि ये वाला ए ओ ई तथा ओ ई सी में। तो इसमें भी ठीक उसी प्रकार से आएगा जैसे यहाँ आया है ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, यानी कि ये दोनों कर्ण जो था इसका स्क्वायर का माइनस अंतर आया है। तो यहाँ पर दोनों आधारों का भी अंतर आया है, यानी कि बी डी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर। तो इसमें भी क्या हो जाएगा? इस त्रिभुज में भी क्या हो जाएगा? ए ओ स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए ई स्क्वायर माइनस ई सी स्क्वायर। तो इतना हम लोग को बार बार करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं इसी प्रकार, ठीक है। तो देखिए हम लोग लिखेंगे इसी प्रकार, लिखेंगे इसी प्रकार कौन त्रिभुज? तो त्रिभुज हमारा ए ओ ई, ठीक है, थोड़ा सा लंबा है बनेगा थोड़ा सा, ए ओ ई तथा त्रिभुज किसमें? ए ओ ई तथा त्रिभुज हमारा ओ या फिर बी ओ एफ में, ठीक है, ई ओ सी में। ये हो गया ए ओ ई तथा यहाँ त्रिभुज देखिए ये ओ बी ओ ई सी में। तो त्रिभुज हमारा ई ओ सी में क्या हो जाएगा? दोनों कर्णों का स्क्वायर का अंतर, ठीक है, यानी कि ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा दोनों आधारों का अंतर, यानी कि ई सी का स्क्वायर माइनस ए ई का स्क्वायर, ठीक है। और फिर इसी प्रकार क्या हो जाएगा? इसी प्रकार देखिए अब हम लोग किसमें चलेंगे? तो ये त्रिभुज देखिए यहाँ पे त्रिभुज है ए ओ एफ तथा त्रिभुज किसमें? ओ एफ बी में,
ठीक है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, दोनों कर्णों का स्क्वायर यानी कि ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ बी का स्क्वायर बराबर दोनों आधारों का अंतर, स्क्वायर का अंतर, तो ए एफ का स्क्वायर माइनस एफ बी का स्क्वायर। ठीक है, तो इसी को यहाँ लिखते हैं। तो देखिए, तो कौन सा त्रिभुज में, तो त्रिभुज हमारा हो जाएगा फिर से ए ओ एफ तथा इसको समीकरण सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण सेकेंड, तो ए ओ एफ तथा त्रिभुज बी ओ एफ में क्या हो जाएगा, ए ओ का स्क्वायर माइनस ओ बी का स्क्वायर बराबर ए एफ का स्क्वायर माइनस बी एफ का स्क्वायर। इसको मानिए समीकरण कितना, थर्ड। अब यहाँ पे समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ देंगे, है ना। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 को जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ लिखेंगे समीकरण हमारा जो 1 था, 2 था, 3 था, सबको जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये वाला ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस ये वाला यानी कि ए ओ स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर, ठीक है, बराबर में अब इस साइड वाला जोड़ते हैं तो ये बी डी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर, तो हो जाएगा बी डी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर प्लस ये वाला जोड़ना है ई सी स्क्वायर माइनस ए ई स्क्वायर प्लस ये वाला जोड़ना है यानी कि ए एफ स्क्वायर माइनस बी एफ स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए ओ बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा ओ सी स्क्वायर, ये प्लस मल्टीप्लाई होगा तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा यानी कि ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी साइन चेंज नहीं होगा यानी कि ए ओ स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे बी डी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर, फिर भी यहाँ प्लस साइन चेंज नहीं होगा तो प्लस ई सी स्क्वायर माइनस ए ई स्क्वायर और प्लस ए एफ स्क्वायर माइनस बी एफ स्क्वायर। तो यहाँ पे ओ सी है, ये प्लस माइनस में, ये प्लस में, तो दोनों कट गया। ठीक है, यहाँ पे ओ बी स्क्वायर जो है प्लस में है और यहाँ ओ बी स्क्वायर माइनस में है तो ये भी कैच हो गया, कट गया। ये ओ ए स्क्वायर माइनस में, ये ओ ए स्क्वायर प्लस में, तो ये भी कट गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखिए तो ए एफ की बात की जा रही है, तो क्वेश्चन में देखिएगा तो यहाँ पे ए एफ जो है वो प्लस में है। ठीक है, तो यहाँ पे ए एफ प्लस में है, फिर बी डी प्लस में है, बी डी प्लस में है, ई सी प्लस में है ना, तो ई सी भी प्लस में है। बाकी यहाँ पे जो है ये था हमारा सी डी था या फिर डी सी था, तो ये लिख देते हैं इसको सी डी स्क्वायर, ये सी डी स्क्वायर था, है ना, तो सी डी स्क्वायर ये भी प्लस में, ए ई जो है वो प्लस में है, तो इसको अगर इधर भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा, नहीं बराबर की साइड भेज देंगे तो सी डी को भी इधर भेज देंगे प्लस में हो जाएगा, और बी एफ को भी इधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो इसको इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, पहले इसको ले आते हैं ना, ए हम लोग ले आते हैं ए एफ को सबसे पहले, ए एफ तो प्लस में है ही, है ना, तो हम लोग ले आते हैं जो माइनस में है यानी कि ये सी डी जो है वो माइनस में इधर ले आ देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में, यानी सी डी स्क्वायर, ये भी माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा तो ए ई स्क्वायर, ये भी माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा यानी कि बी एफ का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा बी डी स्क्वायर, यहाँ बच जाएगा ई सी स्क्वायर, और यहाँ बच जाएगा ए एफ स्क्वायर, है ना। तो यही चीज़ तो लाना था यहाँ पे, है ना। देखिए सी डी स्क्वायर, ए ई स्क्वायर, बी एफ स्क्वायर, और ये बी डी स्क्वायर, ई सी स्क्वायर और ये ए एफ स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था,
इसको आप ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा। हालांकि ये एग्जाम में क्वेश्चन जो है ये पूछता नहीं है, ठीक है। तो आप इसको एक बार देखिए ध्यान से, है ना। पूछता नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पे सॉल्व करना हो, क्योंकि हम लोग पूरा सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। एक खिड़की है ना, वहां तक पहुंचती है। तो दीवार के आधार से सीढ़ी के नीचे सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं कि ये जो खिड़की है इसकी ऊंचाई है, ये जमीन तल हो गया, और ये हो गया हमारा सीढ़ी, ठीक है। यानी त्रिभुज हमारा ए बी सी में यहाँ पे 90 एंगल बनेगा। तो ए सी जो हो जाएगा वो हमारा सीढ़ी हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई दिया हुआ है 10 मीटर का, है ना। तो 10 मीटर की ऊंचाई सीढ़ी का हो गया। और बोला जा रहा था कि 8 मीटर ऊंचाई पर खिड़की स्थित है, यानी कि ये बी डी ए बी का लंबाई जो है वो 8 मीटर है। तो ये बोल रहा है कि सीढ़ी से, है ना, जो दीवार है, जहाँ पे जिस दीवार में खिड़की लगी है, तो उसके बीच की दूरी ज्ञात करना है ना। दीवार के आधार से, ये दीवार था, दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात करना है, यानी बीसी ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया, है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं कि माना त्रिभुज ए बी सी में ए सी एक 10 मीटर लंबा सीढ़ी है तथा एक दीवार ए बी में 8 मीटर की ऊंचाई पर खिड़की लगी है, ठीक है, खिड़की लगी है। अब यहाँ लिख सकते हैं कि चूंकि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पाइथागोरस फॉर्मूला क्या कहता है कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जो लंब का स्क्वायर। तो हमको निकालना है बी सी, तो इसको इधर ले आते हैं। तो ए सी स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस ए बी स्क्वायर बराबर हो गया बी सी स्क्वायर। ए बी सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10, तो यहाँ हो जाएगा 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, माइनस ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8, तो 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर हो गया बी सी। यही तो हमको निकालना है, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, यानी कि 160 8 8 64, तो सिर्फ 64 हो गया, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर होगा बी सी का स्क्वायर। घटा दीजिएगा तो 10 में से 4 जगह 6 बचेगा, यहाँ बचा 9, 9 में से 6 जगह तो 3 बचेगा, यानी 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर है या मीटर है? मीटर है तो मीटर का लिखेंगे, है ना, मीटर है। उसके बाद 36 हो गया मीटर स्क्वायर, और ये स्क्वायर इधर आगे कहाँ चल जाएगा तो रूट में, तो यहाँ बचेगा सिर्फ बी सी। तो स्क्वायर है यहाँ पे 36 का स्क्वायर कितना हो गया, 36 का स्क्वायर हो गया 6, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो सिर्फ यहाँ मीटर बचेगा। तो यहाँ बचेगा सिर्फ बी सी बराबर कितना 6 मीटर, यही निकालना था। बी सी का लंबाई कितना हो जाएगा तो 6 मीटर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है 10 नंबर कि 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से तार का एक टुकड़ा का एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। खंभे के आधार से खूंटे के कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार जो है वह तना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो मान लीजिए कि ये हमारा ए बी एक खंभा है, ठीक है, जो ऊर्ध्वाधर खड़ा है, तो यहाँ पे 90 एंगल बनेगा। और उसका जो ऊपरी सिरा है यानी कि ए, उससे एक तार जो है एसी के रूप में यहाँ पे सबसे ऊपरी सिरा में उसका एक एसी जो है, इसका पहला सिरा ए इससे जुड़ा हुआ है ना, और दूसरा सिरा जो है यहाँ पे खूंटा गड़ा हुआ है तो उससे जुड़ा हुआ है।
तो यहाँ बोल रहा है कि BC को यानी कि तार को जो है कितनी दूरी पर गाड़े कि ये जो है तार सीधा टना रहे, है ना, जिसमें से ये इसका ऊंचाई दिया है 18 मीटर का, और ये हमारा जो है तार की लंबाई भी दिया है 24 मीटर का। तो हमको निकालना है ये इसकी दूरी कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो हमारा ABC है, ABC एक क्या है, तो समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर कर्म का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा। तो हमको BC का ही वैल्यू निकालना है, तो क्या करना है, इसको इधर कर देना है AB को, तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ BC स्क्वायर। आज ये स्क्वायर इधर आ गया तो कितने में हो जाएगा, रूट में, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा सिर्फ BC। अब वैल्यू बैठा दीजिए, AC का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 24 का स्क्वायर, है ना, माइनस AB स्क्वायर मतलब 18 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा BC। तो 24 का स्क्वायर 24 को 2 बार गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 576, गुना कर लीजिएगा, कितना होगा 576। 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 324 बराबर बचेगा BC। ठीक है, अब यहाँ घटा देंगे, 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा 2, यहाँ बचा 7 में से 2 जाएगा तो बचेगा 5। ठीक है, और यहाँ 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा कितना 2। ठीक है, तो यहाँ ये हो गया अंडर रूट। अब यहाँ पे BC बराबर, ठीक है, ये आ गया। अब इसका रूट निकालना है, तो अब भाग गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग इसका रूट निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए 2 से जाएगा तो 1 का 2, 2 दूने 4, 1 बचा 2 6 12, 2 से जाएगा 6 बार में, ये 3 बार में 63, है ना, 7 से जाएगा 9 बार में, 9 से 63। तो यहाँ पे इसका जब हम लोग रूट निकालने का प्रयास कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, इसका भाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 7 गुना 9 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से 1 2 निकलेगा, लेकिन रूट में क्या रह जाएगा 9 है ना, एक बार आ जाएगा, ये 3 से 3 दिया 9, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 9 के जगह 3 गुना 3। तो यहाँ से एक बार 2 निकलेगा और एक बार 3 निकलेगा। ठीक है, रूट में क्या रहेगा 7, यानी कि हो गया 3 दूनी 6 रूट 7, यानी इसको बोल सकते हैं कि 6 रूट 7 मीटर इसका लंबाई होगा BC का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे कि एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है, और उसी समय दूसरा हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। तो यहाँ पे 1.5 घंटे बाद दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी कितनी होगी। देखिए, तो अगर हम लोग यहाँ पे दिशा की बात करेंगे तो ये हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले मान के चलिए ये हमारा यहाँ पे हवाई अड्डा है, यहाँ पे ये हवाई अड्डा है, तो उत्तर की ओर एक हवाई जहाज उड़ा है जो कि इसका जो है स्पीड दिया गया है ना, तो इस मान के चलिए ये ए हवाई जहाज है, इसका स्पीड जो है वो 1000 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसी समय एक और हवाई जहाज हो जो वेस्ट की साइड यानी पश्चिम की साइड, है ना, पश्चिम की साइड जो है उड़ा है, जिसका चाल बी का चाल कितना है, तो बी का चाल जो है 1200 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बोल रहा है कि जैसे मान के चलिए ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, तो ये बिंदु सी पर पहुँचा और ये बिंदु डी पर पहुँचा। ठीक है, और मान के चलिए ओ से उड़ा था, बिंदु ओ से उड़ा था, ओ जो है हमारा हवाई अड्डा है, और ये सी जो है वो स्थान है जहाँ पर पहुँचा है। ठीक है, तो यहाँ से 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ा, और इसमें जो हमारा ए हवाई जहाज था वो 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ा। तो दोनों के बीच की दूरी निकालना है कब, जब टाइम दिया गया है दोनों के लिए कितना, तो दोनों का टाइम जो दिया गया है 1.5 घंटा, यानी 1 सही 1/2 घंटा इसको भी मिला है। ठीक है, और इसको भी उतना ही टाइम दिया गया है 1 सही 1/2 घंटा। ठीक है, दोनों को इतना ही टाइम दिया गया है, तो इतना समय के बाद हम लोग दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी वो हमको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे दिया है, चाल दिया है, समय दिया है, तो दूरी निकाल सकते हैं। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है क्या, दूरी बराबर चाल गुना समय। तो चाल कितना दिया हुआ है, दूरी बराबर होता है चाल गुना
समय, है ना। तो चाल कितना दिया हुआ है, तो चाल दिया हुआ है हमारा 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय बराबर दिया है यहाँ पे 2 और 1 3, यानी कि 3/2 घंटा। ठीक है, तो घंटा से घंटा कट गया, यहाँ से 2 कट जाएगा कितना बार में, 2 से 500 बार में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 दिया 15, यानी कि 1500 किलोमीटर। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आ गया 1500 किलोमीटर तक। ठीक उसी प्रकार निकालेंगे, तो यहाँ से डिस्टेंस जो निकल जाएगा, चाल गुना समय। चाल कितना दिया हुआ है, 12। ठीक है, समय कितना है, 2 का 2 और 1 3, यानी कि 3/2। ठीक है, तो ये 6 बार में कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 6 दिया 18 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया 18 किलोमीटर। 18, ये 1200 दिया हुआ था, सॉरी, यहाँ पे कितना दिया हुआ था, 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो यहाँ पर भी 1200 बिठाना पड़ेगा ना, 1200, तो ये कटेगा 600 बार में, तो 6 दिया हो जाएगा 1800 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 1800 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 1500 किलोमीटर। तो हमको निकालना क्या चाहिए, डीसी। तो यहाँ पे लगा देंगे पाइथागोरस फार्मूला, यानी कि डीसी स्क्वायर जो है वो बराबर हो जाएगा क्या, अंडर डीसी बराबर हो जाएगा ये आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो ये जो है डीसी बराबर होगा स्क्वायर इधर के रूट में हो जाएगा ओडी स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर। ठीक है, तो ओडी का वैल्यू कितना है, ये ओडी का वैल्यू कितना है, 1800। ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, प्लस ओसी का वैल्यू कितना है, तो ओसी का वैल्यू भी तुरंत निकालना है, 1500, हो जाएगा 1500 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 1800 का तो 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324, है ना। तो 324 और कितना जीरो लग जाएगा, 4 जीरो। क्यों, देखिए 1800 गुना 1800 हो जाएगा 18 का स्क्वायर 324, और 2 जीरो यहाँ 2 जीरो यहाँ, कितना जीरो हो जाएगा, 4 जीरो। तो 1 2 3 और 1 4 जीरो। ठीक है, उसके बाद यहाँ 1500 का स्क्वायर तो 225 होता है 15 का स्क्वायर, और कितना जीरो लग जाएगा, 4 जीरो यहाँ पर भी। ठीक है, तो दोनों का जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 4 जीरो तो पहले शुरू में आएगा। इसके बाद यहाँ पे 5 और 4 कितना हो गया, 9 2 2 4 और 3 और 2 5। अब इतना का हमको क्या निकालना है, रूट निकालना है। ठीक है, तो इसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग रूट को निकाल के देखते हैं क्या आता है। देखिए, तो हो जाएगा, देखिए 5 4 और 9 4 जीरो है ना, 1 2 3 4, 2 से जा रहा है तो दे देंगे, 2 दूना 4, 1 बचा 2 से 14, फिर यहाँ 2 चौके 8, 1 बचा 2 बचे 10, कितना जीरो बचा, 3 जीरो। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ जाएगा फिर से 2 से, 2 1 का 2, और फिर 2 तिया 6, 1 बचा 2 से 14, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 बचे 10, 2 जीरो आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर से हमारा कितना जा रहा है, ठीक है 2 से जाएगा, है ना, 2 छक 12, 1 बचा 2 से 14, 2 छक 12 तो हो गया, 1 बचा 17 हो गया। ठीक है, 2 से 14, 2 8 16, 1 बचा 2 छक 12, 2 दूना 4, 1 बचा 2 बचे 10, 1 जीरो आएगा। ठीक है, फिर से 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 2 बचे 10। 5 से यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है 5 से जा रहा है, तो 5 से दे दीजिए। कितना देंगे हम लोग, 5 से, तो 5 छक 30, बचेगा 4 43, तो 25 8 40, 3 बचा 31 हो गया, 5 छक 30, 1 बचा, है ना, तो 12 यहाँ पे हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बचा 5 बचे 25, फिर से 5 से देंगे, 5 1 5, 1 बचा 18 हो गया, तो 5 तिया 15, बचा 3 हो गया 36, 5 7 35, 1 बचा 12 हो गया, 5 दूनी 10, तो बचा 2 हो गया 25, 5 बचे 25, फिर से 5 से जा रहा है तो दे दीजिए। 5 से कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, है ना, 5 दूनी
10 बचा 3 37 हो गया, 5 7 35, ठीक है, 5 7 35, 5 दूनी 10 बचा 3, 5 7 35, 2 बचा तो 5 चौके 20, 2 बचा 5 बचे 25, तो ये हो गया 27 45। अब फिर 5 से जाएगा तो कितना बार में जाएगा बाबू, तो यहाँ पे 5 बचे 25 है ना, 5 चौके 20, 5 9 45, ठीक। फिर जाएगा 9 से, क्यों, 5 4 9 9 18, ये 3 से भी जाएगा है ना, तो 61 बार में ही कट जाएगा, 9 6 54, 9 1 9। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, देखिए यहाँ से 1 2 निकलेगा, फिर 2 निकलेगा, फिर यहाँ 5 निकलेगा, फिर यहाँ 5 निकलेगा और यहाँ से 3 निकल जाएगा, क्योंकि 3 3 9, तो कितना हो जाएगा 2 गुना 2 गुना, यहाँ से 1 2, यहाँ से 1 2, यहाँ से 1 तो 5, फिर यहाँ भी 105 और 1 तो यहाँ पे 3 निकलेगा, रूट में 61 बचेगा, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 4 5 20 है ना, 20 20 बचे कितना हो गया 100 और 100 दिया 300, यानी कि 300 रूट कितना हो गया 61, यानी इसका निकल जाएगा 300 और रूट 61, ठीक है। क्या होगा ये हो जाएगा किलोमीटर में आंसर, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12, दो खंभों की ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर है तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके निचले सिरे के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इसके ऊपरी सिरे के बीच की दूरी निकालना है। यानी कि एक समतल जमीन है, ठीक है, तो यहाँ पे एक समतल जमीन बना दी है और एक खंभा है मान के चलिए, तो खंभा है, एक का ऊंचाई 6 मीटर है और एक का ऊंचाई जो है वो 11 मीटर है, ठीक है। तो यानी कि ये खंभा इसकी ऊंचाई 11 मीटर है, ठीक है, और इसके नीचे सिरे के बीच की दूरी, दोनों खंभों के बीच की दूरी दिया है 12 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से अगर लाइन खींचेंगे तो ये मेरा रेक्टेंगल बन जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 12 मीटर और ये भी यहाँ से इसका अपोजिट साइड ये वाला है तो ये भी कितना हो जाएगा 6 मीटर, ठीक है। और यहाँ से बीच की दूरी निकालना है, तो यहाँ पे देखिए एक समकोण त्रिभुज दिखाई देगा, इसमें हमको अगर यहाँ पे देखिए इसको ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया और यहाँ से यहाँ तक ये लंब हो जाएगा, तो लंब का तो वैल्यू पता ही नहीं है ना, तो लंब का वैल्यू निकाल सकते हैं कैसे, ये पूरा है 11, 11 में से 6 घट जाएगा तो यहाँ पे यही बचेगा है ना। तो यहाँ पे नाम दे देते हैं पहले ए बी, ठीक है, सी डी और इसका नाम दे देते हैं ई, है ना। तो यहाँ लिख देते हैं पहले कि माना डी सी, यहाँ पे डी सी और ए बी 6 मीटर और 11 मीटर भूमि पर खड़े दो खंबे हैं, ठीक है, इसको लिख देते हैं पहले। तो लिख दिए हैं कि माना डी सी तथा ए बी 6 मीटर और 11 मीटर भूमि पर खड़े दो खंबे हैं। तो यहाँ से अगर ए सी का वैल्यू निकालना चाहें, ठीक है, ए बराबर तो क्या हो जाएगा ए बी, यानी ये पूरा ए बी में से हमको बी ई को घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो पूरा दिया है 11 और बी का वैल्यू है 6, यानी 11 और 6 मीटर में है ना, तो घट जाए कितना बचेगा 5 मीटर, यानी ए ई जो है वो निकल गया मेरा 5 मीटर। अब हम लोग चलते हैं इसमें समकोण त्रिभुज हमारा ए डी ई में, ठीक है। तो ये कर्ण हो गया, इसी का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे ए डी बराबर हो जाएगा अंडर रूट, या फिर ए डी बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, यानी कि डी ई का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ए डी का वैल्यू कितना है निकालना है, डी ई बराबर दिया है 12, तो 12 मीटर का स्क्वायर, उसके बाद है ए ई, तो ए ई का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5, तो यहाँ पे 5 मीटर का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 मीटर स्क्वायर, और ये वाला जो है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 मीटर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से ए डी चल रहा है, साथ में ए डी स्क्वायर चल रहा है, तो यहाँ अगर ए डी निकालेंगे तो स्क्वायर जाकर रूट में हो जाएगा, यानी 144 मीटर स्क्वायर प्लस 25 मीटर स्क्वायर, दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 5 और 4 हो गया 9 और 4 और 2 हो गया 6 और यहाँ 1 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए 169 किसका वर्ग है, तो 13 का, और मीटर स्क्वायर है तो इससे 1 मीटर निकल जाएगा, हो जाएगा ए डी बराबर 13 मीटर। ए डी ही निकालना था, तो यहाँ लिख सकते हैं कि दोनों खंभों के बीच की दूरी
दोनों खंभे के ऊपरी सिरे के बीच की दूरी 13 मीटर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला जो है 13 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक त्रिभुज ABC जिसका कोण C समकोण है कि भुजाओं CA और CB पर क्रमशः बिंदु D और E स्थित है। सिद्ध करना है AE स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। देखिए एक फिगर बना देते हैं हम लोग, जिसमें ABC एक त्रिभुज है जिसमें C कोण हमारा समकोण बता रहा है ना। तो हमारा C जो है वह समकोण हो जाएगा। तो यहाँ पे किसी को A मान लीजिए और किसी को इसमें B मान लीजिए, C छोड़ के। तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री। उसके बाद बोल रहा है कि CA और CB पर D और E स्थित है। तो CA पर हमारा कौन सा स्थित है? D, ठीक है। और CB पर क्या स्थित है? तो CB पर स्थित है E, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि AE है ना, AE की बात कर रहा है, तो AE को मिलाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है BD, तो BD को भी मिलाना पड़ेगा ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे AB, AB तो मिला हुआ है। उसके बाद है DE, तो यहाँ से DE भी मिलाना पड़ेगा, है ना। तो DE को मिला देंगे यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को जो दिया है, जो सिद्ध करना है पहले उसको लिख लेंगे, उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए लिख दिए हैं, दिया है ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका C कोण समकोण है। हमें यह सिद्ध करना है AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, ठीक है। अब देखें AE जो है, AE वो किस में आएगा? AE जो है वो हमारा ACE में आएगा, है ना। तो इसी में पहले चलते हैं, तो लिखते हैं त्रिभुज ACE में, ठीक है। अब चूंकि देखिएगा तो त्रिभुज ACE हमारा समकोण त्रिभुज है, इसमें C कोण समकोण है, तो ये कर्ल हो जाएगा AE। तो यहाँ पे जो हमारा पाइथागोरस प्रमेय है वो लग जाएगा, क्या हो जाएगा? AE स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, ठीक है। इसको मान लेंगे समीकरण हम लोग फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर जो होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर और जोड़ लंब स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे BD की बात किया है, तो B और D किस में आएगा? तो त्रिभुज DCB में आएगा, है ना। तो त्रिभुज DCB में चलेंगे, तो यहाँ से DB या फिर BD, तो BD का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया समीकरण हमारा क्या? 2। अब समीकरण 1 और 2 के जोड़ेंगे तभी ना आएगा AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़िए तो क्या हो जाएगा? AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब इधर जोड़ेंगे तो AC स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो इसको देखिए, AC यहाँ है ना, और BC यहाँ है। और देखिए तो AC ये वाला हो गया, है ना, और BC ये वाला हो गया, यानी आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर। तो यहाँ पे जब हम लोग इसको साथ में रखेंगे, देखिए AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसको साथ में रखेंगे, और यहाँ से फिर इन लोग दोनों को, यानी EC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, है ना, हम लोग दोनों को साथ में रखेंगे। तो देखिए AC और BC, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यानी आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होगा, तो यानी कि AB स्क्वायर हो जाएगा। इन लोग दोनों के बदले यहाँ हो जाएगा AB स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे EC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, तो देखिए EC कहाँ है? ये हो गया AC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर यानी आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? तो कर्ण स्क्वायर यानी कि DE का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं प्लस DE का स्क्वायर। तो यही तो हमको सिद्ध करना था। यहाँ पे देखिए AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, यहाँ पे है AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, तो AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 14 दिया गया है, किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A से BC पर लंब डाला
लम डाला गया, लम, तो ये फिर से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 की किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A से BC पर डाला गया लम BC को बिंदु D पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि BD बराबर 3CD है। आकृति यहाँ दिया गया है, तो आकृति देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 14 है, किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A से BC पर लंब डाला गया। तो एक त्रिभुज है ACB, यहाँ फिगर दिया गया है किताब में। तो ABC एक त्रिभुज है जिस पर A से जो है AD लंब है किस पर, BC, ठीक है, ये बोला गया है। और उसके बाद है BD बराबर 3CD है, यानी कि ये BD का जो वैल्यू है, BD का वैल्यू वो 3CD के बराबर ये चीज़ दिया गया है। हमको सिद्ध करना है 2AB स्क्वायर प्लस 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस 2BC स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे जो दिया गया है, क्या दिया है, त्रिभुज ABC में हमारा BD जो है वो 3CD के बराबर है, ये चीज़ दिया है, 3CD के बराबर है, ये चीज़ दिया है। हमें सिद्ध करना है, क्या तो सिद्ध करना है 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये चीज़ सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे जो दिया है, क्या दिया है कि BC, देखिए ये जो BC है ना, BC वो दो पार्ट में बटा हुआ है। देखिए कैसे, BC जो है इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, CD प्लस BD, ठीक है, CD प्लस BD दोनों मिला करके BC बनेगा। लेकिन यहाँ पे BD का वैल्यू दिया हुआ है 3CD, तो यहाँ पे CD प्लस कितना हो जाएगा, 3CD है ना, तो यहाँ हो जाएगा 3CD और 1CD कितना हो गया, 4CD, ठीक है। तो BC का वैल्यू पता चलेगा कितना है, 4CD। अब आगे देखिए, अगर हम लोग यहाँ से ये DB का वैल्यू निकालना चाहें, है ना, DB, तो देखिए DB बराबर क्या दिया हुआ है, DB बराबर दिया हुआ है 3CD, ये क्या है, तो हमारा दिया है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हम लोग BC का वैल्यू निकाल चुके हैं, है ना। देखिए यहाँ से लिख सकते हैं DB बराबर, है ना, निकाल चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे CD जो है ना, CD के बराबर में क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे CD बराबर BC बराबर कितना आया है, 4CD। तो यहाँ पे ये CD में 4 मल्टीप्लाई में है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे CD का वैल्यू निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा, BC/4 बराबर CD आ जाएगा, है ना। और CD का वैल्यू जब यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए BD बराबर 3CD है, तो 3 और CD का वैल्यू कितना निकाले हैं, BC/4, तो यहाँ हो जाएगा BC/4, ठीक है। तो यहाँ से DB हमारा कितना आ गया, 3BC/4, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, जो हमको यहाँ पे समकोण त्रिभुज है, देखिए यहाँ से ADC में ये समकोण त्रिभुज है, इसमें हमारा AC जो है कर्ण है, और दूसरा त्रिभुज है ADB, इसमें ये वाला कर्ण है ना। तो ये भी दो समकोण त्रिभुज, दोनों में चलते हैं। देखिए त्रिभुज हमारा ADC में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, त्रिभुज ADC में, तो ADC में क्या लिखना है, तो कर्ण लेकर के चलेंगे, तो कर्ण जो है यानी AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से AD जो है, AD का वैल्यू हम लोग निकाले हैं कि नहीं निकाले हैं, नहीं निकाले हैं, तो इसको इसे रहने देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। उसी प्रकार हम लोग फिर से चलते हैं किसमें, त्रिभुज हमारा ADB में, तो ADB में ये हमारा कर्ण है, तो हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस TB स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया समीकरण 2, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा तो AD कहीं पे है ही नहीं, है ना,
तो AD को हटाना पड़ेगा। हटेगा कैसे? जब सभी का 1 और 2 को हटाएंगे, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर, तो घटा दीजिए, यहाँ हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, ठीक है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस हो जाएगा, ये वाला घटाना है तो AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, एरिया प्लस माइनस माइनस CD स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से AD एक प्लस में है एक माइनस में है, कट गया, यहाँ बच गया DB स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू बैठा दीजिए, तो कितना लिखा हुआ है BD का वैल्यू, देखिए यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं, है ना। तो ये BD का स्क्वायर हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। कितना है BD का स्क्वायर? 3BC/4, या लिखेंगे 3BC/4, और CD का वैल्यू कितना है, ठीक है। तो यहाँ से CD का वैल्यू कितना है, तो BC/4 है, तो यहाँ पर भी BC/4। अब हम लोग का होल स्क्वायर था, इसका भी होल स्क्वायर कर देते हैं और इसका भी हम लोग होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो गया 9, है ना, तो 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, तो 9/16 BC स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो यानी कि BC का स्क्वायर बटा 16 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से देखिए कॉमन निकाल सकते हैं ना, किसको, BC दोनों में है, BC का स्क्वायर, तो यहाँ से BC का स्क्वायर हमारा कॉमन हो गया, तो क्या बच गया 9/16 माइनस 1/16, ठीक है। तो नीचे बेस बराबर है तो डायरेक्ट घटा सकते हैं, यानी कि BC स्क्वायर बराबर बचेगा 8 में से 1, 9 में से 1 गया तो बचा 8/16, ठीक है। और काटिएगा तो 8 का 8, 8 दूनी 16, यानी कि हमारा क्या निकल के आया है, AB स्क्वायर चलते आ रहा था, है ना, तो AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर बराबर आया है हाफ BC स्क्वायर, ठीक है, ये आया है। अब ये मल्टीप्लाई में, डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो गया, अच्छा लिख देते हैं इधर, है ना। तो हो जाएगा 2AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर बराबर हो गया है BC स्क्वायर, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दिए तो हो जाएगा 2AB स्क्वायर माइनस 2AC स्क्वायर बराबर हो गया क्या, BC स्क्वायर, ठीक है, BC स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ये 2AB स्क्वायर तो है ना, ये वाला जो है वैल्यू प्लस में दिया गया है, तो एक काम करते हैं हम लोग, इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर ले आते हैं ना। तो यहाँ हो जाएगा क्या हो जाएगा, 2AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2, इसको इधर भेज दिए तो हो जाएगा 2AC स्क्वायर, माइनस में था प्लस में हो गया, और ये पहले से प्लस में था, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग को यहाँ पे सिद्ध करना था, ठीक है। तो ये हो गया क्या, प्रूफ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है कि किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC है, तो सिद्ध कीजिए कि 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर, है ना। तो एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं जिसमें सारा भुजा जो होगा वो हमारा बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ABC, ये हमारा समबाहु त्रिभुज है, और बोला जा रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा BC, ये BC है ना, BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है, तो यहाँ पे ये हो गया D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC है, ठीक है। तो जो पहले दिया है सिद्ध करना है,
उसको लिख लेते हैं। और इसको सिद्ध करने के लिए हमें एक रचना भी करनी पड़ेगी। क्या? तो यहाँ से हम लोग ए से एक लंब डालेंगे, है ना, किस पर? BC पर। ठीक है, तो यहाँ पे एक लंब खींचते हैं BC पर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लंब, यानी ए लंब BC। चलिए जो दिया है पहले लिख लेते हैं उसको। तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ए जो है वो शीर्ष लंब है BC, है ना। आप जानते होंगे कि अगर समबाहु त्रिभुज है उसमें हम लोग शीर्ष लंब खींचते हैं तो ये BC को 2 बराबर भागों में बांटेगी, यानी कि BE बराबर हो जाएगा AC। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रमाण में। क्या लिखेंगे कि BD जो है ना, BD वो क्या है? BD बराबर हाफ 1, यानी कि 1/3 ये दिया हुआ है। देखिए BD बराबर 1/3 BC दिया हुआ है। ठीक है, और एक चीज़ और क्या कि हम लोग AE जो है वो शीर्ष लंब BC खींचे हैं, तो BE बराबर क्या होगा? EC होगा, है ना। तो ये हो गया BE बराबर हो गया EC। ठीक है, तो यहाँ से BE जो है, BE ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ से ये BE जो है ना वो आधा है किसका? BC का, ये लिख सकते हैं। तो BE जो है वो आधा है किसका? BC का। इसको हम लोग मानते हैं समीकरण 1। ठीक है, इसको हम लोग मानते हैं समीकरण 2। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कि अगर हम लोग BE का लंबाई चाहते हैं, BE तो वो 2 भागों में से मिलकर बना है BE। कौन कौन? BD प्लस DE, है ना। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि BE जो है ना वो क्या है? BD प्लस DE है। ठीक है, और हम लोग दोनों का वैल्यू पहले ही निकाल दिए हैं। देखिए BD बराबर 1/3 BC ये दिया हुआ था, और DE का वैल्यू यहाँ पे DE का वैल्यू को यहाँ पे DE का वैल्यू नहीं निकाले, है ना, तो DE का वैल्यू उसी तरह रखने देंगे। तो देखिए यहाँ से लिख सकते हैं क्या कि BE का वैल्यू कितना है? 1/2 BC, और BD का वैल्यू कितना है? 1/3 BC, है ना। और यहाँ पे DE छोड़ दिए। अगर हम लोग DE का वैल्यू निकालना चाहें तो ये प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा, यानी 1/2 BC माइनस हो जाएगा 1/3 BC बराबर हो जाएगा क्या? DE। ठीक है, और यहाँ पे अगर एलसीएम ले लेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम 6, है ना। तो 2 तिया 6 मतलब यहाँ पे 3 BC हो जाएगा, और यहाँ पे 3 दूनी 6 मतलब यहाँ हो जाएगा 2 BC। ठीक है, बराबर हो जाएगा DE। और घट जाएगा, 3 में से 2 गया तो सिर्फ बचेगा क्या चीज़? BC/6 बराबर DE बचेगा। ठीक है, और इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण कितना? समीकरण मान लेते हैं हम लोग यहाँ इसको 3। ठीक है, अब देखिए हम लोग को 2 त्रिभुज में चलना है। एक त्रिभुज ABE, ये एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABE में ये हमारा कर्ण है, ये आधार और ये लंब। तो यहाँ से हो जाएगा AB² बराबर AE² प्लस BE², है ना। देखिए ये AB² बराबर AE² प्लस BE², है ना। उसी एच को मान लेंगे समीकरण हम लोग 4 मान लेंगे। ठीक है, समीकरण ये हमारा हो गया 4। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, तो त्रिभुज, अब दूसरा त्रिभुज में चलते हैं। एक और समकोण त्रिभुज है ADE, ये वाला ADE। यहाँ सब चलते हैं हम लोग समकोण किसमें? त्रिभुज ADE में। इसमें AD मेरा कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो AD का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? DE का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर, यानी कि AD² बराबर AE² प्लस DE², है ना। अगर यहाँ से AE का वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा? देखिए AE का स्क्वायर बराबर, ये प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा, यानी AD² माइनस DE² हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण हम लोग 5। ठीक है, तो हम लोग जो है ना AE का वैल्यू समीकरण 4 में रख देते हैं। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा देखिए, ए बी स्क्वायर यहाँ लिखेंगे कि ए ई स्क्वायर का मान समीकरण, ठीक है, 4 में रखने पर क्या हो जाएगा, जहाँ ए ई है वहाँ पे ए डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर रखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा हमारा ए बी स्क्वायर बराबर ए ई, जहाँ पे ए ई है, देखिए जहाँ पे ए ई है वहाँ पे रखेंगे ए डी स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर, ठीक है। और ये प्लस में क्या बचा, तो यहाँ पे बी ई है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए डी ई का वैल्यू कितना है, डी ई का वैल्यू, तो डी ई का वैल्यू है बी सी बटा 6। तो यहाँ पे हो जाएगा बी सी बटा 6, यहाँ से देखिए डी बराबर बी सी बटा 6 है, तो इसका होल स्क्वायर हो गया। अब प्लस बी ई का वैल्यू, तो बी ई का वैल्यू यहाँ पे कितना है देखिए, तो बी ई का वैल्यू है 1/2 बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 बी सी रख देते हैं, बी ई का वैल्यू तो हो जाएगा 1/2 बी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कि हमारा ए बी बराबर बी सी है, तो जितना बी सी है वहाँ पे ए बी रख सकते हैं, है ना। तो यहाँ हो गया ए डी स्क्वायर माइनस, जहाँ बी सी है वहाँ पे ए बी रख देंगे, तो ए बी बटा 6 इसका होल स्क्वायर, और जो बी सी है फिर से यहाँ पे ए बी बटा, जहाँ ए बी था, जहाँ बी सी था, तो यहाँ पे 1/2 है, तो यहाँ 2 है ना, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग ए डी का वैल्यू निकालेंगे तो ये सब जो है उठ के इधर आ जाएगा, है ना, क्योंकि हमको ए डी का यहाँ से वैल्यू चाहिए ना। तो क्या करेंगे देखिए, यहाँ हो जाएगा ए बी स्क्वायर, ठीक है, ये ए बी स्क्वायर चल रहा था साथ में, ए बी स्क्वायर ये माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा ए बी बटा 6 इसका होल स्क्वायर, और फिर यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो यहाँ हो जाएगा फिर से ये माइनस, ये प्लस में, ये प्लस में इधर आके हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस का ए बी बटा 2 इसका होल स्क्वायर, यहाँ सिर्फ बचेगा सिर्फ ए डी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो ए बी है, ठीक है, एलसीएम हो जाएगा सबका, पहले स्क्वायर को अंदर लाते हैं ना, ए बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर अंदर लाएंगे तो ए बी स्क्वायर हो गया बटा 6 का स्क्वायर 36 माइनस यहाँ हो जाएगा ए बी स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 बराबर हो गया ए डी, ठीक है। 36 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 36 स्क्वायर है ना, 36 हो गया, तो यहाँ पे पूरा 36 गुना हो जाएगा, क्योंकि इसका नीचे 1 है, 1 का टेबल में 36 36 बार में, यानी 36 ए बी स्क्वायर हो गया यहाँ पे, प्लस 36 का पारा में 36 एक बार में, यानी कि सिर्फ ए बी ही रहेगा ए बी स्क्वायर, और ये 4 का पारा में 4 4 6 24 4 7 18 4 ही 8 4 9 36 होगा, तो यहाँ 9 मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 9 ए बी स्क्वायर हो गया बराबर ए डी स्क्वायर बचा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा कि ये प्लस में और ये भी प्लस में, तो 36 और एक कितना हो गया 37, और 37 में से 9 जाएगा तो बचेगा 28, है ना। तो 28 ए बी स्क्वायर और नीचे है 36 है, और यहाँ पे है ए डी स्क्वायर, ठीक है। तो ये कटेगा 9 बार में, है ना, 4 से काट रहे हैं, तो 4 9 36 और 4 7 28, यहाँ बचा है मेरा पास 7 ए बी स्क्वायर, और ये 9 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 9 ए डी स्क्वायर, ठीक है। और यही लाना था हमको, देखिए 9 ए डी स्क्वायर, यहाँ पे देखिए लाना था हमको यहाँ पे कि 9 ए डी स्क्वायर बराबर है 7 ए बी स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया 9 ए डी स्क्वायर बराबर है 7 ए बी स्क्वायर, ठीक है। ये थोड़ा सा लंबा था क्वेश्चन, तो अब इसको एक बार ध्यान से देखते हुए चलिए, कॉपी में उतार लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। बोल रहा है कि समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा का वर्ग का 3 गुना उसके
एक शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है यहाँ पे। तो देखिए क्वेश्चन के अनुसार से हम लोग फिगर बनाएंगे। पहले एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। तो हम एक समबाहु त्रिभुज बना रहे हैं। ठीक है, तो एक समबाहु त्रिभुज हम बना रहे हैं, तो उसमें हम लोग इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, और मान लेते हैं कि इसका जो भुजा है वो कितना है, ए है। ठीक है, इसका सारा भुजा जो है वो ए है। और शीर्षलंब की बात किया जाए तो यहाँ से इसमें हम लोग एक शीर्षलंब डालते हैं। आपको पता है कि अगर समबाहु त्रिभुज है ना, उसमें सारा जो भुजा है वो बराबर होता है, सारा एंगल भी बराबर होता है 60 डिग्री का। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज है यहाँ पे, तो उसका जो शीर्षलंब है, मान के चलिए शीर्षलंब एडी जो है वो क्या करता है, तो बीसी को 2 बराबर भागों में बांटता है। यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक ए है, तो यहाँ बीडी जो होगा, बीडी वो हो जाएगा a/2। ठीक है, ये बीडी हो जाएगा a/2 हो जाएगा। ठीक है, और ये डीसी भी हो जाएगा a/2, यानी कि ये a का आधा आधा में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे दिया है, इसको लिखते हैं कि दिया है कि ए बी सी एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है ना, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, जिसकी भुजा ए है। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है, क्या बोला है सिद्ध करने के लिए, तो बोला जा रहा है कि उसकी एक भुजा का वर्ग है ना, उसकी एक भुजा का वर्ग का 3 गुना, उसकी एक भुजा का वर्ग का 3 गुना, मान के चलिए किसी भी भुजा को ले लेते हैं, तो उसकी एक भुजा का वर्ग का 3 गुना। ठीक है, एक शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर है। यानी एक शीर्ष है तो शीर्षलंब क्या चीज है, एडी है ना, एडी इसका 4 गुना का वर्ग के बराबर है। यानी कि हमको 3a² बराबर 4ad² यही लाना है। ठीक है, चलते हम लोग प्रमाणित करते हैं इसको। देखिए हम लोग यहाँ पर भी पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, और त्रिभुज देखने किसमें चलते हैं, ए बी डी में, या फिर सॉरी देखिए यहाँ पे हम लोग चलेंगे त्रिभुज ए डी सी में। ठीक है, इसमें भी चल सकते हैं, इस त्रिभुज से भी हम लोग चल सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं त्रिभुज ए डी सी से। ठीक है, तो यहाँ पे ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, और ये लंब हो गया। तो यहाँ हो जाएगा a² यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। तो आधार कितना है, DC है ना, क्योंकि DC जो है वो आधा है, यानी 1/2 इसका होल स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो लंब क्या है, AD। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा AD का स्क्वायर। ठीक है, अब ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, देखिए पहले इसको हम लोग तोड़ लेते हैं, a² हो जाएगा है ना, और 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 हो गया, प्लस AD स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इधर भेज देंगे तो यहाँ हो जाएगा क्या, AD, देखिए ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा a² माइनस a²/4, यहाँ बचेगा सिर्फ AD², और ये एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 4 यहाँ गुना हो जाएगा 4a² माइनस a², यहाँ बचेगा सिर्फ AD²। यहाँ पे घट जाएगा 4 में से 1 गया तो बचा कितना, 3a²/4, और यहाँ बचा है AD²। ठीक है, तो यहाँ हो गया 3a² बराबर 4AD²। ठीक है, इसी को हमको यहाँ पे लाना था। ठीक, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। इसका जो है लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, तो बोला है सही उत्तर चुनकर उसका औचित्य दीजिए, और त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर है, AC बराबर 12 है, और BC बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो कोण B का मान क्या होगा, यानी कोण B जो है वो कौन सा ट्रायंगल बनाएगा। ठीक है, तो हम लोग एक ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, तो एक ट्रायंगल है ABC। ठीक है, ABC, और उसमें AB बराबर जो है वो 6√3 दिया है। ठीक है, और AC बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर है ना, और
इसमें BC जो है वो 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसमें चेक करना है कि कौन B जो होगा उसका मान कितना होगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे, चूँकि हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हम लोग इसमें चेक करेंगे कि क्या AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जो लंब का स्क्वायर है। यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा जो है वो AC है, तो यही इसी को हम लोग कर्ण मान के चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, देखिए कि त्रिभुज हमारा ABC में, ठीक है, ABC में देखिए, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर जो लंब का स्क्वायर, यानी AC का स्क्वायर बराबर होता है क्या, AB का स्क्वायर है ना, प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे AC बराबर कितना है 12, तो यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं कि दोनों तरफ अगर बराबर होगा तो ये इसका मान जो होगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, देखिए चेक करके देखते हैं, तो AC का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर, यहाँ पे AB कितना हुआ है दिया हुआ है, तो 6√3 इसका होल स्क्वायर, और BC जो है वो कितना दिया हुआ है, BC है 6। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर 144 हो गया। इधर देख लीजिए, तो 6 को अंदर लाएंगे, 6 स्क्वायर रूट अंदर आएगा, स्क्वायर जो अंदर आएगा तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और स्क्वायर से रूट कटेगा सिर्फ बचेगा 3, और यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36, तो हो गया यहाँ पे 44, और यहाँ पे 6 तिया 18 का 8 बचा 1, और 3 तिया 9 और 1 10, यानी 108 प्लस 36, और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 144। तो 144 बराबर 144 दोनों तरफ जो है क्या आया, बराबर आया है ना, दोनों तरफ बराबर है। हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे परिमेय 6.9 क्या कहता है कि अगर AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो तो बड़ी भुजा के सामने वाला कोण जो होता है वो 90 डिग्री होता है। तो बड़ी भुजा AC है, इसका सामने वाला कोण जो है वो 90 डिग्री होगा। यहाँ लिख सकते हैं कि अतः AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर है। तो परिमेय हम लोग 6.9 से देखते हैं कि कोण B जो है वो हमारा 90 डिग्री है ना, यानी कि इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ठीक है, और यही इसका आंसर है। तो आपने इस चैप्टर का पूरा देखा, धैर्य बना के, कुछ क्वेश्चन जो था बहुत ज़्यादा लंबा है, वो सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछता नहीं है ना, लेकिन जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हम बताए हैं कि ये कब कब पूछा गया था, जैसे क्वेश्चन नंबर हम लोग देखे थे 4 को 5 को, है ना, तो ये सब क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछ जाते हैं, तो इसको बढ़िया से रिवाइज कर लीजिएगा। और ये हमारा ट्रायंगल का जो है पूरा खत्म हो जाता है, ट्रायंगल से जितना भी क्वेश्चन था त्रिभुज से उसको हम लोग देख लिए हैं। बाकी अभ्यास 6.6 है, ये ऐच्छिक है ना, और ऐच्छिक जो है उसमें लिखा हुआ रहता है कि ये परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ पे ये किताब है, इसमें हमारा जो अभ्यास है 6.6 ऐच्छिक है ना, ऐच्छिक यहाँ लिखा हुआ, इसको नहीं पढ़ेंगे। क्यों, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्टार दे करके, यहाँ भी स्टार है, यहाँ भी स्टार है, यह प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से नहीं दी गई है। ठीक है, तो अगला जो हम लोग का जो होगा एक्सरसाइज, या फिर अगला जो हम लोग का चैप्टर होगा वो होगा निर्देशांक ज्यामिति, है ना, चैप्टर नंबर 7, तो इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो इस वीडियो को आपने देखा, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कुछ कमेंट में लिख दीजिए, है ना, अगर अच्छा नहीं भी लगा तो भी इसको लिखिए कि क्यों अच्छा नहीं लगा, क्या दिक्कत है, क्या कहाँ पे नहीं समझ में आता है। ठीक है, तो उसको हम बढ़िया समझाने का प्रयास करेंगे, या फिर कोई कमी है तो उसको भी बोलिए। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।